आज एक ख़ास बात के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। पिछले कुछ दिनों से कुछ एक पुरानी वीडियो जो है उसको वायरल किया गया और उस पे बात करने के लिए कहा गया। बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की। पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये पिछले साल की वीडियो है। फिर उसके बाद उसके कुछ और वीडियोस को मिला दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। मैंने इस पे पहले भी सॉरी किया था। मैं आज भी तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर किसी शख्स को मेरी किसी बात से दिल आज़ारी हुई है उसकी, आई हम्बली अपोलोजाइज़। ऐसा अक्सर होता है कि अशार आप बहुत सारे आपकी नज़र से नहीं गुज़रते। तो वो शेर भी मेरी नज़र से नहीं गुज़रा था, जबकि मैंने यही कहा था कि रंग तो सोनी अली साहब का ही है। फिर भी अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई तो एक बार फिर दिल की गहराइयों के साथ मैं तहे दिल से आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और ये इसलिए नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जेन्युइनली मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अब आते हैं उस बात की तरफ जिसने मुझे इंतहा से ज़्यादा दुख दिया। आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शायद मैं समझता हूँ कि आप मेरे अपने हैं। अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपसे माज़रत कर सकता हूँ तो अपना दुख भी आपको बता सकता हूँ। मेरे लिए पिछले 2 दिन बहुत तकलीफ़ से गुज़रे हैं और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मेरे नंबर को फेसबुक पे आम कर दिया गया। ये इसका शॉट है, दिखा दीजिएगा। जिन्होंने भेजा, मैं क्या कहूँ, मुझे अपना नंबर को बंद करना पड़ा। मेरी बेटी और मेरी वालदा के मुतालिक जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई और जो मैसेजेस मुझे आए और जो कॉल्स मुझे आईं, मेरे लिए इंतहाई दुख था, तकलीफ़ थी। मैंने ज़िंदगी में हमेशा कोशिश ये की है कि अगर कहीं मुझसे कोई गलती होती है तो मैं अपने आप को आपके सामने पेश करूँ। आप ही मुझे इज़्ज़त देते हैं, आप ही मुझे मान देते हैं। मैं बासानी बहुत सारी और जगह रह सकता था, लेकिन मेरी मट्टी इस मुल्क की है, मैं यहीं रहा। मेरी बेटी 5 साल की है। मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों बूढ़े हैं और बीमार रहते हैं। कल जब मैं शाम को उनके पास गया, अपनी वालदा के पास गया, तो उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं थी, ठीक नहीं थी। कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई स्टोरी बताना चाहता हूँ या सॉब स्टोरी बताना चाहता हूँ। कहने का मकसद इतना है कि आपने मेरे साथ तो कर लिया, किसी और के साथ मत कीजिएगा। मेरा ये नंबर आम हुआ और उसके बाद लोगों ने मुझे मुसलसल कॉल्स किए, मुझे ये नंबर बंद करना पड़ा। और बंद भी ऐसे करना पड़ा कि मैं इसको खोल नहीं सकता, बिकॉज टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल आर कॉलिंग मी। मैं तो हर एक को एक्सेसिबल हूँ, मुझसे तो जो मांगता था नंबर मैं उसे दे दिया करता था। बहरहाल जिन्होंने ये किया, पहले तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ कि मेरी शायद उनको कोई बात बुरी लगी हो, तकलीफ़ पहुँची हो उनको, तो पहले तो उनसे माज़रत करता हूँ। और इसके बाद मैं आपसे 2 चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ ये कि आइंदा आप कोशिश कीजिएगा किसी और के साथ ना करें। दूसरी बात, मेरी तरफ से आपके लिए कोई दिल में मैल नहीं है। रिक्वेस्ट इतनी सी है कि कभी कभी ये चीज़ें इंतहाई रिग्रेटफुल हो जाती हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितना नुकसान पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, यहाँ के अदीब, शोरा और उनकी अज़मतें मेरा असासा हैं। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, जॉन एलिया साहब से मेरी 2 मुलाकातें हैं और वो 2 मुलाकातें मेरी ज़िंदगी का भी सरमाया है। बहरहाल फिर भी अगर किसी को मेरी किसी बात से तकलीफ़ पहुँची तो मैं तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। और रही इसकी बात कि मेरा नंबर मेरी वालदा के बारे में और मेरी बेटी के बारे में जिन लोगों ने कमेंट्स किए या जिन लोगों ने मुझे कॉल्स किए, मेरी तरफ से माफ़ी है।
आइए मिलकर कुछ बेहतर बातें करते हैं। एक बार फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए। कहीं अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, और कभी भी पहुंचती है, तो मैं माज़रत यहाँ भी करता हूँ, वहाँ भी कर लूँगा। शुक्रिया।